आज बीजेपी का दामन थामेंगे सतपाल सांगवान। कार्यकर्ताओं से जो है रायशुमारी के बाद उन्होंने फैसला लिया। ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई थी और बीजेपी में जाने का फैसला उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने रायशुमारी की और ये फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो बीजेपी में जाएंगे। तो सोनीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल जो हैं वो उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं पार्टी में। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वो सहकारिता मंत्री रह चुके हैं और बंसी लाल के बेहद करीबी रहे हैं सांगवान। दादरी से 2 बार के विधायक रहे हैं, 6 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और वो उनके करीबी भी रहे हैं। 1996 की अगर बात की जाए तो जब हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर पहली बार चरखी दादरी के विधायक बने थे और बाद में भी कई चुनाव लड़े। 2009 में वो हरियाणा जनहित पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते और विधायक बने। पहला चुनाव लड़ने से वो बीएसएनएल में एसडीओ के पद पर थे और लेकिन वीआरएस लेने के बाद राजनीति में आए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से सांगवान का लंबा चौड़ा सफर रहा है। विधायक बनकर सांगवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट कटने पर जेजेपी में शामिल हो गए थे और विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सांगवान ने उन्हें मात दी थी और सतपाल सांगवान दूसरे स्थान पर रहे। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अपने जीवन में चरखी दादरी से 6 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। हवीपा की टिकट पर पहली बार 1996 में चरखी दादरी के विधायक बने। विधायक बनने से पहले टेलीफोन एक्सचेंज में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे और नौकरी से वीआरएस दिलवाकर पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल इनको राजनीति में लाए थे। सांगवान चरखी दादरी से हजका की टिकट पर 2009 में दोबारा विधायक बने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सहकारिता मंत्री बने। तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर हार गए और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट कटने पर जेजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सतपाल सांगवान दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान सांगवान ने जेजेपी को अलविदा कह दिया और उसके बाद कभी भी जेजेपी के किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत नहीं की। मेरे बालों के भी मैंने कोई बुरा नहीं कराया था, बहुत बढ़िया काम कराया था उन खातर भी, पर उनने मेरे से ये कह दिया कि टिकट की गारंटी कौन नहीं ले, ना टिकट की गारंटी ले तो भाई तुम तारा घर में मैं हमारा घर में। तो आज ये जनता इसीलिए आई है कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। यहाँ जो है ना इनकी मेहरबानी से अगला चुनाव होगा वो ठीक होगा। मैं जो है ना सोनीपत के जो है ना हमारे उसमें ज्वाइन कर रहा हूँ, खट्टर साहब के अध्यक्ष साहब।